100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं दाल नहीं है। कहाँ पे मिल रही है? कहाँ पे मिल रही है? अब मंत्री जी कह रहे हैं कि 100 रुपए से किलो कम में दाल मिल रही है। मैं तो कहता रही हूँ मंत्री से कह दो एक ट्रक भर के गाजियाबाद में दे जाएगा। हम तो 100 रुपए से कम छोड़ो 50 रुपए किलो बेच देंगे। कहीं नहीं है, सभी झूठा है, फ्रॉड है। दाल पहले खरीदते ऐसी 50-60 रुपए किलो, आज 30 रुपए किलो खरीद रहे हैं मोदी की सरकार में। 30 रुपए किलो? 130। टैक्स लगेगा तो दाम तो बढ़ेंगे ही। अपने घर का जो चावल होता है ना लंबा नजर आता है, दूसरे घर में खाने जाते हैं तो कहते हैं यार कैसे खाना बनाया यार तूने। आज हम अपने बीवी या बच्चों को नौकरी पे लगा के फिर भी नहीं पूरा कर पा रहा हूँ। रीजन क्या है? महंगाई। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप। मेरे पीछे दाल की दुकानें दिखाई दे रही हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तो दरअसल यूपी सरकार में कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही, जो इस समय कैबिनेट मंत्री हैं। इसके पहले भी वो जब योगी सरकार थी उसके कार्यकाल में वो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, यानी टोटल 2 बार। इसके अलावा 5 बार वो विधायक रह चुके हैं। और इस समय यूपी में देवरिया जो जिला पड़ता है उसके पास एक कस्बा है, गाँव है पत्थरदेवा, वहाँ की निर्वाचन सीट से विधायक हैं। हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। और अभी हमने शुरुआत की थी दालों की दुकान से, परचून की दुकान से। ये सब कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, हम बताते हैं। दरअसल 10 जुलाई उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कहीं पर भी यूपी में 100 रुपए प्रति किलो से ज्यादा की दाल नहीं मिल रही है। और ये बोलने के बाद जब उनसे पत्रकार ने पूछा कि कहाँ पर हैं ये दालें, तो वो हंसने लगे। उनके साथ साथ बगल में बैठे थे कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, जो बिलासपुर जो निर्वाचन सीट है वहां से विधायक हैं। इन दोनों लोगों ने जब वो ठहाके लगाए तब से वो वीडियो बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और लोग पूछ रहे हैं कि ये दालें मिल कहाँ रही हैं। तो हमने सोचा कि एक बार हम भी अपने आसपास उन इलाकों में जाके पूछते हैं, दुकानों पर पता करते हैं कि दालों के दाम हैं क्या। जो मंत्री जी दावा कर रहे हैं, कृषि मंत्री जो दावा कर रहे हैं, उनमें कितनी सच्चाई है। भैया, आपके यहाँ दाल कितने रुपए मिल रही है? मलका 90 रुपए किलो है, मसूर की 90 रुपए किलो है, चने की 90 रुपए किलो है, ये 120 रुपए किलो है, मूंग की दाल ये 120 रुपए है, ये 100 रुपए है, राजमा 140 रुपए किलो है, अरहर की दाल 160 रुपए किलो है, 150 रुपए किलो। कहाँ से दाल लाते हो आप? दिल्ली से आती है। कहाँ से? डिस्ट्रीब्यूटर से आती है। क्यों आंटी, दाल खरीदे हो? आटा खरीद ली। दाल इसके पहले कब खरीदी थी? दाल हम खरीदते हैं 200-250 ग्राम बस। क्यों? महंगी ज्यादा है, क्या करें। कितने रुपए है? 45 रुपए की खरीदी थे। 250 ग्राम हुए उसकी चने की दाल। चने की दाल। वो और रहर वाली नहीं खरीदते हैं? नहीं, जो दाल सस्ती देखते हैं ज्यादातर उसे ही खरीदते हैं, हम खरीदते हैं। और मंत्री जी कह रहे हैं कि 100 रुपए से ज्यादा की कहीं दाल ही नहीं मिल रही है। नहीं, कहीं कहीं महंगी है, कहीं अपना अपना हिसाब देख रहे हैं सब। घर में दाल बनती है? कौन सी दाल बनाते हैं? चना के, मसूरी के, बूट के। और रहर की दाल खाए थे? तो बिना घी का अच्छा नहीं लगता। बिना घी के अच्छा नहीं लगता है। पता है कितने रुपए मिल रहा है? कितने रुपए मिल रहा है पता है? हम नहीं खरीदते। दाल के दाम जो है, जो यूपी में कृषि मंत्री कहे हैं कि 100 रुपए किलो से ज्यादा दाल कहीं नहीं मिल रही है। आप 180 आज के डेट में 180 रुपए किलो। किसी दुकानदार से पूछ लो आप कितने रुपए किलो खरीदे आखिरी बार? 180। और रहर की खरीदते हो? अरहर की कितने किलो? है? कितना खप जाता है घर अरे में? कितना खप जाता है मैडम, ये मत पूछो। हम गरीब आदमी हैं, 1 किलो ले जाते हैं, 6 दिन खाते हैं। यहाँ कोई गरीब ऐसा नहीं है जो खड़े हैं आस पास में ना, वो 1 किलो, 1 पाव, आधा किलो, 1 पौवा खरीदते हैं, क्योंकि इतनी हैसियत नहीं है किसी के भी। आप कितने रुपए खरीद रहे हो भैया दाल? बाकी दालें तो सस्ती हैं, अरहर की दाल ही महंगी है सबसे। 175-80 के आसपास है अरहर की दाल इस समय। महंगी नहीं है? लेके जाते हैं 155 रुपए किलो अरहर की दाल यहाँ पे कोने वाले ये दे रहे हैं, वरुण स्टोर वाले। अरे हमारे कहने का मतलब वो नहीं है। हमारे कहने का मतलब सरकार सही है, सब कुछ सही है, लेकिन एक चीज है कि ये चीज तो देखो आप कि एक बाप अपने 4 बच्चों को पाल के शादी ब्याह कर दिया, आज एक बाप अपने बीवी बच्चों को नौकरी पर उतार दिया। मैडम, आप नौकरी कर रही हो, किस लिए कर रही हो? क्योंकि घर के अंदर तंगी है। अच्छा, हम बता रहे हैं हुआ क्या है। जो कृषि मंत्री समझते हैं, कृषि मंत्री समझते हैं जैसे कई सारा विभाग होता है, कृषि मंत्री होता है, शिक्षा विभाग होता है। जैसे यूपी में जो सरकार बनी है उसमें एक मंत्री है, कृषि मंत्री हैं, जो खेती से जुड़े जो भी
मसले होते हैं वो देखते हैं। वो कल कहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी 100 रुपए किलो से ज्यादा की दाल नहीं बिक रही है। हाँ ये आप ही ट्राई कर लो यहाँ पे अभी अभी बोल लो। काम करिए ना, आप उनका भी इंटरव्यू लीजिए ना, आप उनको लाइव दिखाइए ना, आप उनका इंटरव्यू लीजिए, उनको लाइव दिखाइए। आप ही पता कर लो। अरे जैसे आप सुनो, पास में अपने घर का जो चावल होता है ना लंबा नजर आता है, दूसरे घर में खाने जाते हैं तो कहते हैं यार कैसे खाना बनाया यार तूने, पर हमका पास में ही है। अपने घर का चावल ट्राई कर लंबा लो। नजर आता है। बहुत महंगाई है, अब खर्चा चलना भारी पड़ रहा है बस। दाल आखिरी बार कितने रुपए किलो खरीदे थे? दाल पहले खरीदते ऐसी 50-60 रुपए किलो, आज 30 रुपए किलो खरीद रहे हैं मोदी की सरकार में। 30 रुपए किलो 130। और पहले 150 रुपए खरीदे। 50-60 को खरीदते थे, पहले करते थे 700 रुपए का काम कंपनी में, आज कर रहे हैं 400 रुपए का काम एक्सपोर्ट में। किसी से पूछ लो, किसी कारीगर से पूछ लो, एक्सपोर्ट के रेट बढ़े ना, महंगाई बढ़ गई सर। महंगाई तो बढ़ गई, मगर तो ज्यादा महंगाई बढ़ गई। गरीब आदमी को जीनो मुश्किल ही रू। घर में जीना तो पड़ेगा, मर थोड़ी जाएगा आदमी। जीना खाना तो पड़ेगा यार, खाना तो पड़ेगा यार, महंगाई तो खाना पड़ेगा मैडम, महंगाई तो खाना पड़ेगा। एक्सपोर्ट में कितना भी काम कर 450 दिहाड़ी बनेगी, दाल इतना महंगा है, चावल इतना महंगा है, 45-50 रुपए किलो चावल। कोई भी बंदा 600 रुपए से ज्यादा एक्सपोर्ट कंपनी में सिलाई में 90% कंपनी है नोएडा के अंदर सिलाई की, कोई भी 600-700 रुपए से ऊपर काम ना कर रहा है। सिलाई का रेट नहीं बढ़ा है। आप जो 600 रुपए कह रहे हो, कारीगर की बात हो रही है, लेबर की बात नहीं हो रही है। लेबर कारीगर एक ही चीज नहीं, है। एक बात मान लो, नहीं भाई लेबर नहीं, बहुत से लोग 300 में भी कर रहे हैं, बहुत 200 में भी कर रहे हैं। मजदूरी नहीं बढ़ी है। सुनो सुनो, मंत्री जी बस कहे हैं कि 100 रुपए किलो से ज्यादा दाल कहीं नहीं मिल रही है यूपी में। मंत्री जी, अरे अभी मैंने खरीदी, कल ही खरीदी, यहीं पर देख लो। महंगा नहीं लग, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि सस्ता होना चाहिए? खैर महंगाई तो बढ़ ही रही है, बाकी ये है कि उसी हिसाब से बढ़ रही है जैसे काम भी तो हो रहे हैं देश में। टैक्स तो लग ही रहा है, टैक्स लगेगा तो दाम तो बढ़ेंगे ही। तरक्की नहीं हो रही है देश के अंदर, तरक्की कितनी चल रही है, हाँ? पहले इतनी सड़कें होती थी नहीं थी ना, हर घर में बिजली होती थी पहले नहीं थी ना, आज तो कहीं भी चले जाओ, किसी भी गांव में, सब गांवों में है ना बिजली। तो कोई दिक्कत नहीं है कि अपनी थाली में दाल कम हो जाए, रोटी कम हो जाए, देश की तरक्की हो रही है तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज चलेगा? नहीं तो सब मेहनत मजदूरी करके खा ही रहे हैं। लास्ट टाइम कब आपने 100 रुपए से कम किलो में दाल बेची होगी? 3 साल पहले भेजी थी। हाँ, जो मंत्री जी ने कहा है कि 100 रुपए किलो दालें मिल रही हैं उत्तर प्रदेश में, आप क्या कहना चाहते हैं उस पर? ऐसा होता है, कहने और करने में तो बहुत फर्क होता है ना। 180 रुपए किलो अरहर की दाल है इस समय, तो आप देखिए आम आदमी तो उसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा। जैसे 2 किलो लेनी है वो आधा किलो और 1 किलो पे ही ले पाएगा। हाँ, तो मैंने आपसे कहा ना, गरीब आदमी कहाँ अफोर्ड कर। एक बार बताइए, आप किसी की 300 रुपये रोज की दिहाड़ी है, वो 180 रुपये किलो की दाल कहाँ अफोर्ड कर पाएगा? 180 रुपये किलो की दाल खाएगा, फिर वो अपने घर वालों को क्या खिला पाएगा? अगर वो एक सारे पैसों की दाल ही खा लेगा तो बचाएगा क्या वो? ये जो योगी जी के मंत्री ने बोला है, उनको क्या कहना चाहेंगे आप, जो कह रहे हैं कि 100 रुपए किलो से कम दाल मिल रही है? नहीं, उन्हें करना चाहिए सब प्रोवाइड आकर के मार्केटों में कि 100 रुपये किलो कहाँ है, उन्हें दिखानी चाहिए। 100 रुपये किलो आप हमें भी दिखाइए कहाँ पर है। कहीं नहीं है, सब ये झूठा है, फ्रॉड है। लग रहा है कि ऐसा उनने क्यों बोला कि 100 रुपए किलो कम दाम मिल रहे हैं? वो पता नहीं कहाँ मिल रहे हैं, उनसे क्या हो ना कि वो हमें दिलवाए। हम तो 100 रुपए से कम छोड़ो 50 रुपए किलो बेच देंगे। और क्या दिक्कत आपको लग रही है कि दाल के दाम इतने ऊपर क्यों चल रहे हैं? महंगाई है? ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी तो पीछे से लाके बेचने वाले हैं, अब जैसा आएगी 10-5 रुपए हमें भी चाहिए। कितने रुपए लेके आते हैं आप? 5 रुपए कम में। अब उसको लाना, पैकिंग करना, सफाई करना, 1-1 किलो के पैकेट बनाना, वो जितने आ रही है 30 किलो आ रही है तो कम से कम आधा किलो कम हो जाती है। कहाँ कम हो जाती है? वेट करने में 1-1 किलो को वेट करें और आप 30 किलो एक साथ तो लें, फ़र्क पड़ता है उसमें। दाल तो काफ़ी सालों से 100 रुपये से ऊपर ही चल रही है। चने की और मसूर की दाल जो है वो मंदी रहती है केवल, बाकी कस्टमर लेके तो जाता है। जिसे 1 किलो लेनी है, जिसे 5 किलो लेनी है, 2.5 किलो लेनी है, वो थोड़ी लेके जाता है। काम तो चलाना, खानी तो सबको है। महंगी तो हर चीज़ है इस समय, परेशान तो मिडिल क्लास आदमी है ही, ये हकीकत है। हाँ, यूपी सरकार के मंत्री हैं, कृषि मंत्री, उन्होंने कहा है कि 100 रुपए किलो से कम दाल मिल रही है यूपी में। आपकी क्या राय है इस पे? अभी बेटा अब उन्होंने कौन सी बताई है, जैसे मटर की है, मटर है, काला चना है, तो ये तो सब 70-75। घर में मतलब रोज दिन में काला चना तो नहीं बनता है, मेनली मेरे ख्याल से अरहर और चने की दाल बनती है। आप कौन सी बनाते हो भैया? जी हम तो सभी बनाते हैं, कभी अरहर की, कभी उड़द की, कभी मसूर की।
90 की है। बनती है। और आप कौन सी दाल खरीद के ले जाते हो? मैं तो उड़द की भी ले जाता हूँ, हरायर की भी, मसूर की भी, छिलके वाली भी, और साबुत में भी ले जाता हूँ। तो आपको लगता है कि उन्होंने जो बोला कि 100 रुपए किलो से कम दाल मिल रही है, सही बोला है? नहीं, जो 100 रुपये से आपने बोला है ये भी नहीं कह सकते ना। कोई दाल मिल रही है, जैसे मसूर की कहीं मिल भी रही है 90 रुपये को, 80 रुपये को। मसूर, चना और मटर 4 आइटम है। मूंग भी उसके लेवल में ही है। 110 रुपये मूंग छिलका, 120 रुपये धुली हुई है। सिर्फ रोज, मैं ये कह रही हूँ रोज दिन ये सब रोज में ही है। सिर्फ एक दाल अप्रोक्सीमेट ऊपर है 165 जो बताई अरहर की, या उसके साथ थोड़ी सी उड़द छिलका कह सकते हो 125 रुपये। मान लीजिए कोई उड़द की दाल बनाना चाहता है जिसकी लेकिन रोज की कमाई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसको दिक्कत आ रही है, उसकी कमाई मान लीजिए 250-300 रुपये है और 160-70 रुपये किलो अरहर की दाल है, उसके लिए तो दिक्कत की बात होगी फिर। हाँ बेटा, उस हिसाब से सैलरी भी इंक्रीज हो रही है। जो मजदूरी आज से करीबन 10 साल पहले 150 रुपये थी, वो आज 650-750 रुपये के आसपास है। आप नल पे कोई काम कराने वाला कोई आदमी बुलाओ, आप 500 से कम कोई नहीं लेता। आप कोई भी सर्विस वाला बुला लीजिए, एसी ठीक कराना है, 1 घंटे काम है 500। उस हिसाब से बेटा वो भी इंक्रीज होती है। तो अगर रेट बढ़ता है तो फिर सबको आधार जो है वो भी बढ़ता है। तो आप कह रहे हैं कि कमाई भी लोगों के उस हिसाब से बढ़ रही है। उस हिसाब से बढ़ रही है। अब जो शॉप की कीमत होती थी पहले लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए, अब वो 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, तो उसके हिसाब से आदमी सारा मैनेज करता है। अच्छा, पहले क्या होता था, जनसंख्या के हिसाब से बच्चे ज़्यादा होते थे। अब बच्चे 2 हो गए, 2 या 3 या 1, तो उस हिसाब से क्या होता है, खर्चा कम है। हाँ, ये है कि 20-30 साल पहले जो जब ये आज़ाद हुआ था करीबन 47 के बाद, तो एकदम से जॉब्स नहीं थी। मतलब कि 20 साल 25 साल जो लोग लग गए नौकरी पे, वो 30-40 साल तक उन्होंने जॉब करते रहे, तो सीट खाली नहीं हुई। मगर 70 साल के बाद क्या हुआ, अब हर साल जॉब्स क्रिएट होती हैं। जैसे रिटायरमेंट है, भाई आप इनकम टैक्स में हैं, आप बैंकिंग में हैं, तो रिटायर होते हैं तो उसके साथ साथ आपको फिर जॉब्स ऑप्शन मिलता रहता है। अब IAS है, IAS हर साल करीबन हज़ारों रिटायर होते हैं, हज़ारों भर्ती होते हैं उस हिसाब से। मगर वो जो पीरियड था वो बहुत क्रूशल था, जब देश आज़ाद हुआ, नेहरू जी के ज़माने की बात है। उस समय क्या होता था कि एक कमाने वाला था, किसी के 4 बच्चे हैं, किसी के 5 बच्चे हैं। अब वो जनसंख्या पर थोड़ा सा कंट्रोल किया हिंदुओं ने अधिकतर। उन्होंने क्या किया, अब 1 बच्चा या 2 बच्चे मैक्सिमम। अच्छा, वो बच्चे अब जब बड़े हो गए तो पिताजी के साथ हाथ बटाने लगे। अब मैक्सिमम तो लोग 20,000 18,000 सैलरी मिल जाती है। कोई नया बच्चा है अगर मेहनत करता है तो 25,000 मिल जाती है, तो बाप को सहारा हो गया बहुत। ये मतलब आप कह रहे हैं कि आमदनी भी थोड़ी सी बढ़ी है लोगों की और बाकी फैमिली का बोझ भी कम हुआ है, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है दाल अफोर्ड करना कोई बुरी बात नहीं है। उसमें आटा भी कह सकते हो, चावल भी कह सकते हो, सब है। अगर 1 से 2 हो जाते हैं कमाने वाले तो वो फिर है। अब बाकी आप महंगाई करते रहते हैं तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं। आप लोग कितने रुपए किलो खरीद रहे हो आंटी, बताओ कितने रुपए किलो खरीदे हो? जैसे मोती है, हम मोती खरीद रहे हैं 125 रुपये लीटर लगा रहे हैं, ठीक है, 125 रुपये लीटर मोती जी। मोती ऑयल, अच्छा ऑयल, हाँ सरसों तेल, हाँ जी सरसों तेल 125 रुपये लीटर। और चीनी है 45-44 रुपये लगाते हैं। दाल है कोई 110 है, उड़द है 120 रुपये है, राजमा 120 रुपये लगा रहे हैं ये लोग। अब बाकी ये देखेंगे कैसे क्या, हमें तो जो यहाँ से मिलता हम तो वही रेट मानेंगे इनका, और ऊपर से क्या है क्या नहीं है जी। कितना रुपए कमा लेते हैं आप महीने में? मैम जी महीने में वही 10,000 10,500 सैलरी मिल पाती है। और उतने में घर का खर्चा, रोशन का, किचन का सब निकल जाता रहा जी? बड़े मुश्किल से निकल पाता है। 3,000 4,000 तो कम से कम किराया हो गया, फिर उसमें दवा दारू भी है, बच्चे भी हैं, वही बचता 4-5 हज़ार, तो वो अपना राशन पानी में चला जाता है। बस महीना आने से पहले ही पैसे ख़त्म हो जाते हैं। अभी क्या खरीदने आए हैं आप? मैं तो अभी राशन, चावल है, दाल है, नमक है, मिर्च है, तेल है, सारा सामान लेने आया हूँ यहाँ पर। ऐसा कुछ लग रहा है कि दाम पिछले साल में बढ़े हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि इतनी हमेशा बढ़ती रही है? महंगाई तो जी बढ़ी है, बतेरी बहुत ज़्यादा होगी। महंगाई इतनी क्या थी पहले, जब उस समय 90-100 रुपये को था, आज 120 है, 150 है। महंगाई तो खूब ही बढ़ रही है। मजदूरी कहाँ बढ़ रही है, मजदूरी तो वही है। ये सर तो कह रहे हैं कि 500, अब तो AC वालों को बुलाओ तो 500 रुपये लेता है, मजदूरी भी बढ़ गई है। हाँ तो वो AC वालों की है ना, आम मजदूरों की इतना है 500 रुपये, अब फिर उसे पूरे महीने काम भी नहीं मिलता।
मान लो 500 मिल भी रहे हैं तो महीने में जरूरी थोड़ी पूरा महीना काम मिलेगा। पता लगा किसी को 20 दिन काम मिला, 10 दिन घर बैठा है वो, तो उसके तो वही रह गए 8,000 रुपये। अगर 20 दिन मिल गया, 10 दिन घर बैठा तो 8,000 बचे। अब 8,000 में उसे मैनेज करना कैसे कैसे क्या करना है, सारा खर्चा उसी में चलाना। और कितने रुपए आप अपने लिए मार्जिन निकाल के बेचते हो, मतलब वहां से कितने रुपए लाते हो और आप कितने में बेचते हो? हम अभी 145 के लिए 50 बेच रहे हैं। हाँ, इसमें भी पिन्नी का खर्चा है, तोल जोग भी है, अब इतना बजट नहीं है। एक सरकार के मंत्री हैं जो खेती किसानी का जो मंत्रालय है, जिम्मा है, जो देखते हैं, कहें कि यूपी में 100 रुपए किलो से कम दाल मिल रही है। हाँ कहाँ? वही तो कहे हैं कि मिल रही है, अब हम लोग को भी नहीं पता। नहीं, अब 100 की कोई दाल नहीं है। जो सबसे बढ़िया ना दाल 200 रुपये बेच रहे हैं बड़ी दुकानों पर। हाँ, ये तो छिलके वाली है इसलिए 150, इससे साफ है 170 भी है, 180 भी है, और जो सबसे बढ़िया है छिलका लगा हुआ है इस पे। हाँ, ये देसी दाल है। और जो बिना छिलके वाली है वो और महंगी है। हाँ, वो 170 है। इसमें सबसे सस्ती आपके पास कौन सी है? सबसे सस्ती मलका मसूर, ये दली मसूर, मूंग की 120 है। चने वाली? चने की भी 190 रुपए है। 90 रुपए ना? 90 चने की है, 90 मलका। आप कौन सी बनाते हो अपने घर पे? हम तो बहुत कम खाते हैं, ये मलका ज्यादा बनती है। हाँ, दाल चावल बनाते हैं बच्चे। स्वाद देख के खाते हो कि पैसा देख के खाते हो? नहीं, जब हम बेचते हैं तो खाएंगे। दाल बना, कौन सी दाल खाती हो? हम तो सब दाल खाते हैं। कितने रुपए मिल रही है? कितने रुपए मिल रही है? भैया ये मेरे को पता। कौन लाता है घर में? बेटा आपका लाते हैं। आप लाते हो? क्या रुपए किलो लावा है? भाव बता दो। 190 रुपए किलो है। अब मंत्री जी कह रहे हैं कि 100 रुपए से किलो कम में दाल मिल रही है। कहाँ पे मिल रही है? कहाँ पे मिल रही है? अब ये तो नहीं बताया हमने। तो हम कहाँ ढूंढेंगे फिर? मैं तो कहता रही हूँ मंत्री से कह दो एक ट्रक भर के गाजियाबाद में दे जाएगा। है? अब हम कहाँ ढूंढेंगे? उसे 100 रुपए किलो बिक रहे हैं, 90 रुपए किलो बिक रही है, ये बताओ। वो मंत्री को भेजते हैं यहाँ पे ना, मंत्री भेजेगा वहाँ से। और क्या 100 रुपए किलो से कम दाल मिल रही है? ना कहीं नहीं। जिन मंत्री ने कहा है उनको क्या कहोगे? क्या झूठ बोल रहे हैं पब्लिक, और क्या नहीं। और आप क्या कहेंगे? क्या इस टाइम महंगाई बहुत ज़्यादा है, दाल नहीं हर चीज़ बहुत महंगी है। आप मार्केट में आके देखिए, आम लोगों से पूछिए, मंत्री जी को मिलती होंगी भाई, उनका मंत्री है, उनका कोटा होगा, लेकिन यहाँ कुछ भी 100 रुपये किलो तो कुछ भी नहीं है, कोई दाल नहीं है 100 रुपये किलो। हर चीज़ महंगी, और ये सब्जी मसाले, ये तो देखो आम आदमी को चाहिए, गरीब से गरीब को पेट भरने के लिए बहुत महंगी है रही है, हर चीज़ महंगी है रही है। हम तो चाहते हैं सरकार सस्ती कर दे खाने पीने की चीज़न में। चलो मकान है, सोना चांदी कपड़े, इन पे चाहे महंगा कर दे, ये कोई रोज नहीं खरीद रहे। बाबा लोगों को तो मिल जाता है बिना कमाए खाने को, लेकिन आम आदमी को तो मेहनत करके ही खाना है। इस देश में सिर्फ एक बाबा ही हैं, आप चाहे 1 लाख हो चाहे 10 लाख हो, जो बिना कमा के खा रहे हैं, चाहे मंदिर में बैठे हों, चाहे कहीं मठ में बैठे हों, चाहे कहीं कब्रिस्तान में बैठे हों। बाबा ही एक ऐसी कौम है जो बिना कमाए, आम आदमी तो भैया बहुत मेहनत करके खा रहा है और उस पर महंगाई बहुत ज्यादा है। तो इस वीडियो को देखकर आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप सिंह जो है, उनका जो दावा है कि 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं दाल ही नहीं मिल रही है यूपी में, ये तो हमने अकेले सिर्फ गाजियाबाद और नोएडा के इलाकों में लोगों से बात की है। यूपी बहुत बड़ा है, यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि असल में स्थिति क्या है। जो भी है, पर वो तो नहीं है जो कृषि मंत्री ने दावा किया है। बाकी मुझे नहीं पता कि उनके इस स्टेटमेंट के पीछे उन्हें डेटा कहाँ से मिला, उन्हें आंकड़े कहाँ से मिले, और इसकी जवाबदेही उन्हें देनी चाहिए। उनके साथ साथ जो कृषि राज्य मंत्री हैं बलदेव सिंह औलख, उनकी भी जवाबदेही बनती है, क्योंकि ये दोनों वो मंत्री थे जिन्होंने ये स्टेटमेंट देने के बाद से हंसी उड़ाई है उन गरीब लोगों की, आम लोगों की, उन मजदूर लोगों की, मिडिल क्लास की, उन तमाम लोगों की जिन्हें अपनी रोजी रोटी में 2 वक्त की रोटी और दाल रखने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपकी इस पूरी वीडियो पर क्या राय है हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। मेरे साथ कैमरे के पीछे सुबह से लगे हुए हैं विजय, मेरा नाम है उपासना। बाकी देश दुनिया की तमाम अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।